हो। तो एक वर्ड तो मैं जरूर डालना चाहूंगा डिफाइन में, फ्यूचर। और वो लॉसेस कैसे हैं? एंटिसिपेटेड, मतलब एक्सपेक्टेशन है यार, यार लॉस हो सकता है बेटा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा। पर हाँ, प्रोविजन अगर तुम लोग बना रहे हो तो फिर बनाना ही पड़ेगा, मतलब कंपलसरी है। तो आपकी एबिलिटी या फ्यूचर के बारे में सोचते हो, विजन करते हो, पहले से ही एक अमाउंट निकाल के रखते हो कि सर जैसे कि हमें पता है डेप्रीशिएशन तो लगता ही लगता है, तो मैं अलग से ना पैसे जोड़ूंगा डेप्रीशिएशन के, वहां से नाम बन गया प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। और भी रिजर्व और भी प्रोविजन हो सकते हैं, प्रोविजन फॉर कहीं मेरे डेटर डाउट वाले ना हो जाए कुछ मेरे डेटर। केस में सीए क्या करता है, पहले से ही I've been caught up writing blame on blank pages. विजन या फिर साइट, बात एक ही है। ये वर्ड सुन के क्या आता है माइंड में? द एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट्स, हमारी ह्यूमन आई की कितनी किसकी क्षमता है कि वो ऑब्जेक्ट्स को देख पाएगी। द एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट्स। यहां बिजनेस के बारे में बात करूं तो ऑब्जेक्ट तो नहीं यार, बहुत सारी सिचुएशंस देखनी पड़ती है, प्रेजेंट के लेवल पे नहीं कि दिख रही हूं, फ्यूचर के लेवल पे भी, कि जो माइंड में हम सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। और अगर मैंने यहां वर्ड लगा दिया प्रो, अब बन गया प्रोविजन। अच्छा, प्रो का मतलब है कि पहले से ही, मतलब प्री है वैसे इसका मतलब, पहले से ही आपने माइंड में कुछ विजन कर रखा था किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, तो यहां से वर्ड बन गया प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है कि भाई इट इज एन अमाउंट। अच्छा, डेली लाइफ में यूज करते हैं हम प्रोविजन। अरे भाई इस विंडो में एसी लगवाना था और तूने एसी का प्रोविजन नहीं छुड़वाया क्या? पहले से ही कोई चीज, मतलब प्रोविजन इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग, कुछ प्रोवाइड कराना, फ्यूचर के लिए ही पहले करवा लेना आज, उसे कहता है प्रोविजन। इट इज एन अमाउंट सेट असाइड, एक अमाउंट को अलग कर दो, किस में से? प्रॉफिट में से, और अलग करके भूल जाओ, क्योंकि वो अमाउंट ये जो होती है चार्ज होती है, चार्ज का मतलब अलग कर दो और भूल जाओ, अब तुम्हारा नहीं है। प्रोविजन का मतलब है इन फ्यूचर जो लॉस होने वाले हैं, एंटिसिपेटेड लॉसेस, मतलब जिनके बारे में हमें पता भी है और नहीं भी पता, पता है तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, एक्यूरेसी नहीं है अमाउंट में, लग रहा है 30,000 का खर्चा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, पर क्या पता 25 का ही हो, देखो एक्यूरेसी नहीं है अमाउंट में। उसके लिए अगर तुम कोई पैसा निकाल के रख दे तो, अलग साइड कर दे तो, प्रोविजन बना के रखते हो, उसे ही कहते हैं प्रोविजन। कोई फ्यूचर का लॉस होने वाला है, या कोई एक्सपेंस है, या कोई लायबिलिटी है किसी की, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देना, उसका पहले से प्रोविजन बना लिया, गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, वो चार्ज है। ये तो नहीं पता आपकी बार 30,000 देना है या कितना देना है, पर लगभग यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू पे बनता है प्रोविजन। या प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, हमारी मशीन रिपेयर्स मांग रही है, उसका पैसा अलग ही साइड कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल खर्चा होगा। या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेप्ट्स मैंने कई बार बोला, बात एक ही है, डेटर्स, जो मेरे कुछ डेटर्स हैं वो डाउट में लग रहे हैं मेरे को, ऐसे डेटर्स ना 50,000 के हैं, पता नहीं पैसे देंगे नहीं देंगे, तो मैंने भैया इस लॉस ना हो जाए ये, तो मैंने आज ही क्या करा, प्रूडेंस प्रिंसिपल पे काम करती है हमारी अकाउंट्स, मैंने आज ही डेबिट में एक प्रोविजन बना के चल दिया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमारे पास पहले से ही पैसा है अगर नुकसान हो भी गया तो, और वो भी 60,000 रुपये का है, और आज ही लॉस दिखा दिया, ताकि इन फ्यूचर लॉस हो तो प्रॉब्लम ना हो, और लॉस नहीं हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि प्रोविजन भी है। पर प्रोविजन की देखो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाया मैं, ये तो हमारी थिंकिंग है, इसलिए मतलब वो ये ना, फ्यूचर ना अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, तो यार जरूरी थोड़ी ना 50,000 की ही हो, तो ये एक बेस्ट एस्टिमेशन रखी जाती है, हो सकता है 40,000 ही हो, है ना। तो प्रोविजन तो हम इसे कहते हैं।
ये वर्ड सुन के क्या आता है माइंड में? रिजर्व। तुम्हारी टेबल ना पहले से रिजर्व है। अरे बाइक में ना पेट्रोल इतना डाउन नहीं हुआ होगा, रिजर्व में से निकाल ले, इतना नहीं खत्म हुआ होगा। रिजर्व का मतलब कुछ ऐसा लग रहा है ना, कोई चीज पहले से किसी के लिए फिक्स हुई हुई है ना, कुछ ऐसा लगता है ना रिजर्व सुन के। तो बस यहाँ पर यार क्या चीज होगी? अकाउंट्स किस पर बेस्ड है? पैसों पे। इट इज एन ऑल्सो एन अमाउंट सेट असाइड, वो भी अलग कर रही है फ्रॉम द प्रॉफिट। बहुत सिंपल है भाई, 1,00,000 रुपए अगर कंपनी ने कमाया है तो 1,00,000 रुपए में से जो बचाया है, जैसे 20,000 रुपए बचा लिया इसने, उसे हम रिजर्व कहते हैं। 20 रिजर्व कर लिए। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का ही बंटवारा है रिजर्व। जैसे कि मैंने भाई इस साल 2 रिजर्व बनाया, एक तो 20 का बनाया है और दूसरा 30,000 का बनाया है। अब कंपनी के पास प्रॉफिट कितना रह गया? 50,000। ये पहली गुल्लक का पैसा रखा हुआ है और ये दूसरी गुल्लक का। टोटल पैसा कितना है अगर प्रॉब्लम पड़ गई तो? 1,00,000 रुपीज। रिजर्व करते इसलिए हैं कि इन फ्यूचर, मतलब ये सेविंग्स है हमारी। देखो ये ना एप्रोप्रिएशन है भाई, ये इसी के तो टुकड़े हुए हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा करना। बेटा ये हो सकता है शायद स्पेशल पर्पस के लिए हो कि नहीं यार ये 20,000 तो देख मशीन लाने के लिए रख रहे गए। हो सकता है जनरल पर्पस के लिए हो, मतलब जनरल रिजर्व, GR। जनरली कभी प्रॉब्लम आई तो ले लेंगे, यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है, वो चीज। पर प्रोविजन के बारे में बोलूं, अगर 1,00,000 रुपीज आपने अर्न करे हैं और कंपनी ने 20,000 रुपए तो साइड कर दिए प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के नाम से, अब हमारे पास ना सिर्फ 80 ही बचा है और 80 ही बताएंगे, क्योंकि ये 20,000 यूज नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ये रिजर्व नहीं है कोई, ये तो प्रोविजन है। इट इज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट में से माइनस होकर ही आता है। ये तो माइनस कर दो भाई, बचा इतना है 80। ये तो मुश्किल वक्त के लिए रख रखा है, वो भी डेप्रीशिएशन तो लगना ही है, तो उसके लिए है ये तो हटा दिया हमने, बस 80 बचा है। पर रिजर्व चाह के भी नहीं हटा पाते, क्योंकि सेविंग करते हैं तो इसी पर्पज से करते हैं कि प्रॉब्लम आए तो कर पाए, है ना। हमारे पास हम टाइप्स ऑफ रिजर्व है कि भाई ये जो हम पैसा अलग कर लेते हैं ना, इसके भी कई टाइप्स हो सकते हैं। मतलब जैसे पहला दे रखा है रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। यार ठीक है, 2 टाइप तो बता दिए, पर किस बेसिस पर इन्होंने ये 2 टाइप्स बना दिए? आधार क्या है ये 2 टाइप्स बनाने का? देखो, आधार का मतलब कैसे बांट दिए, कैसे बंटवारा कर दिया इन 2 चीजों का, रिजर्व का। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जो हम पैसा निकालते थे ना अभी तक, अगर वो आप लोग प्रॉफिट में से निकालते हो। रेवेन्यू बेटा कहते ही उसे है जो हम बिजनेस का जो मेन काम है वहां से बेच कर जो पैसा आता है, जैसे गुड्स सोल्ड करके जो पैसा आता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। वहां से तुम पैसा रिजर्व करके चलते हो तो रेवेन्यू रिजर्व। पर अच्छा ये होता ही रहेगा, रेवेन्यू रिजर्व क्या है? रिकरिंग है, क्योंकि बिजनेस रन ही इस पे करता है। पर कैपिटल रिजर्व तो कभी कभार होगा, कोई मशीन बेच दी, उससे शादी करोगी। मूवी का जो नाम है से तुम लोगों ने शायद एक सीन देखा होगा जिसमें सलमान खान 3 गुल्लक होती है। एक पे लिखा रहता है माँ के ऑपरेशन के लिए, एक पे लिखा रहता है बहन की शादी के लिए, एक लिखा रहता है भगवान के लिए। तो अब आप समझ पा रहे हो, देखो रिजर्व तो कर रखा है, गुल्लक में अलग से पैसे रख रहे हैं। क्या लगता है जनरल रिजर्व है या स्पेसिफिक रिजर्व है? स्पेशल पर्पस के लिए वो पैसे जोड़ रहा है, तो वो कौन सा जाएगा? स्पेसिफिक रिजर्व है। वो सर्टेन अमाउंट उसी काम के लिए लगाई जाएगी, उसे स्पेसिफिक रिजर्व कहता है। और हम लोग बस जोड़ रहे हैं सर, बस हम तो सेविंग करते हैं, अभी कोई ऐसा पर्पस तो है नहीं, तो जनरल रिजर्व। पर हाँ सर मैं इसके लिए फोन के लिए पैसे जोड़ रहा हूं सर, मैं स्पेसिफिक रिजर्व। सो थ्योरी एक बार रीड करते हैं, बढ़िया होती है थ्योरी भी, है ना, मजा आता है पढ़ने में। GR इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट। जब रिजर्वी मतलब जो इसका हेड था, जब उसकी डिफाइन ऐसी थी, तो ये तो रिजर्व की तो पार्ट्स हैं, तो ऐसी बनेगी डिफाइन भी, प्रॉफिट में से निकाला हुआ पैसा होता है ये भी। नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, बस निकाला हुआ पैसा है। इट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, जिसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं है,
तो वो तो फिर किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, पर स्पेसिफिक पर्पस के अंदर, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर डेट पर्पस, जिस पर्पस के लिए पैसा जोड़ा जा रहा है। जैसे WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर इसका मतलब हमारे जो वर्कर्स होते हैं उन्हें हमें कंपनसेट करना पड़ता है, नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है, उसके लिए पैसा जोड़ा जा रहा है। भाई मेरे वर्कर्स मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं और कल को उनके साथ भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, तो उनकी जो कोई पट्टी होगी या फर्स्ट एड होगा तो उनका खर्चा वो नहीं देंगे, उस नुकसान की भरपाई हम लोग करेंगे। तो उसके लिए WCR बना के चलती है कंपनी, इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। जो वर्कर्स के लिए पैसा निकाल के रख रखा है कंपनी ने 50,000 रुपए, वो हम कैसे यूज कर ले, वो तो हमारे वर्कर्स का है। या और भी कई टाइप के होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रही की है, तुम सबको पता है मार्केट ना बड़ी फ्लक्चुएट है, अप एंड डाउन होती रहती है। तो यार कहीं डाउन ना हो जाए ज्यादा ही, तो उसके लिए भी रिजर्व बना के चल लेते हैं, नुकसान ना हो जाए ज्यादा ही, है ना, इस वजह से।